हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे दोस्तों भाग 3 का निवारक निरोध अधिनियम देख चुके हैं। आज हम लोग शोषण के विरुद्ध अधिकार देखने वाले हैं, अनुच्छेद 23 और 24 और आगे भी देखेंगे 35 तक। ठीक है, 35 तक। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अनुच्छेद 23 क्या कहता है। ठीक है, शोषण के विरुद्ध का अधिकार दोस्तों ये याद रख लीजिएगा, अनुच्छेद 23 और 24 है। ठीक है, ये अनुच्छेद 23 देख लेते हैं। बलात् श्रम यानी जबरदस्ती श्रम तथा बेगारी बिना वेतन का, ठीक है, बिना वेतन का काम कराना, ठीक है, पर रोक लगाया गया। ठीक है, यानी कि जबरदस्ती किसी से काम नहीं करवा सकते हैं, बलात् श्रम नहीं करा सकते हैं, बिना वेतन के काम नहीं करवा सकते हैं, किंतु राष्ट्रीय सुरक्षा के मदद पर बलात् श्रम या बेगारी कराया जा सकता है। क्योंकि दोस्तों अगर राष्ट्रीय सुरक्षा का बात होगा तो फोकट में करना भी चाहिए। ठीक है, फोकट में करना भी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 24 और 14, ठीक है, अनुच्छेद 24 है। ठीक है, 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे और धार्मिक स्वतंत्रता देखेंगे। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों 25 से 28 तक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक है। अनुच्छेद 25 कहता है अंतःकरण, ठीक है, ठीक है, अंतःकरण की चर्चा है। ठीक है, अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की चर्चा है, अर्थात व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है। इसके तहत सिखों को किरपार और तलवार और मुसलमानों को दाढ़ी, हिंदुओं को टीका रखने की स्वतंत्रता दिया गया है। ठीक है, हिंदुओं को टीका और मुसलमानों को क्या, दाढ़ी, और सिखों को किरपान तलवार रखने की स्वतंत्रता दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला देखेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगला देखेंगे। ठीक है, अगला देखेंगे। ठीक है, अगला है दोस्तों क्या, अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26, इसमें दोस्तों सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है। इसमें सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है। इसके तहत यज्ञ हवन करने पर दोस्तों, यानी कि यज्ञ हवन करने, सड़क पर नमाज करने पढ़ने, ठीक है, और धार्मिक संस्थान की स्थापना करना, धार्मिक क्रियाकलाप में भाग लेने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, चलिए ये लोग समझ गए होंगे आप लोग। यानी कि दोस्तों अनुच्छेद 36 कहता है कि यज्ञ करने का, हिंदू यज्ञ करते हैं तो यज्ञ करने की स्वतंत्रता है, सड़क पर नमाज पढ़ने की स्वतंत्रता है, धार्मिक संस्थान का स्थापना करने का अधिकार है। ठीक है, क्रियाकल्पना करने का अधिकार है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग और अगला देखेंगे। अनुच्छेद 27 क्या कहता है। अनुच्छेद 27, धार्मिक कार्य के लिए दिए गए धन पर टैक्स नहीं लगेगा। यानी कि धार्मिक कार्य के लिए जो धन दिया गया है उस पर टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 28 को देखते हैं। सरकारी धन से चल रहे संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यानी जो चीज़ दोस्तों सरकारी चल रहा है, सरकारी धन से चल रहा है, उस संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगला देखते हैं। संस्कृत के एक भाषा है। ठीक है, संस्कृत क्या है, एक भाषा है, ना कि हिंदू धर्म की धार्मिक शिक्षा है। ठीक है, और इसी प्रकार उर्दू क्या है दोस्तों, अरबी एक भाषा है, ना कि इस्लामिक धर्म की शिक्षा है। अतः सरकारी मदरसा अनुच्छेद 28 का उल्लंघन नहीं है। ठीक है, सरकारी मदरसा दोस्तों जो है अनुच्छेद 28 का उल्लंघन नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे संस्कृत एवं शिक्षा संबंधित अधिकार देख लेते हैं। संस्कृत एवं शिक्षा संबंधित अधिकार जो है अनुच्छेद दोस्तों 29-30 में दिया गया है, यानी कि अल्पसंख्यक। ठीक है, अल्पसंख्यक। ठीक है, अनुच्छेद 31 देखते हैं। इसमें दोस्तों पैतृक संपत्ति की चर्चा है। पैतृक संपत्ति की, अनुच्छेद 31 में पैतृक संपत्ति की चर्चा की गई है। ठीक है, यहाँ पर एक और लिखा गया है, चर्चा की गई है। ठीक है, जो मूल अधिकार था, जो कि मूल अधिकार था, किंतु 44वां संशोधन 1978 के दौरान करके इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, और अनुच्छेद 300 के क में जोड़ दिया गया इसे। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 300 के क में जोड़ दिया गया। आगे देखते हैं दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। अनुच्छेद 19 का दोस्तों वीआई में, अनुच्छेद 19 का वीआई में, ठीक है, अर्जित संपत्ति की चर्चा था। अर्जित संपत्ति की चर्चा था, जबकि दोस्तों 31वें में
जबकि 31वें अनुच्छेद में पैतृक संपत्ति की चर्चा था। ठीक है, पैतृक संपत्ति की चर्चा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे है दोस्तों, मूल अधिकार को हमसे सरकार या जनता कोई नहीं छीन सकता। मूल अधिकार को हमसे सरकार या जनता कोई नहीं छीन सकता, जबकि दोस्तों कानूनी अधिकार को जनता नहीं छीन सकता किंतु सरकार छीन सकती है। ठीक है, इसके लिए सरकार ने भूमि अधिग्रहण विधेयक लाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग और आगे देखेंगे अनुच्छेद 32 को कवर करेंगे। अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचार का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 32 क्या कहता है? संवैधानिक उपचार का अधिकार। अनुच्छेद 32 को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों इसके द्वारा व्यक्ति मौलिक अधिकार हनन के मामले में सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है आर्टिकल 32 के प्रयोग करके। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट क्या करता है दोस्तों? 5 प्रकार के रीट यानी कि दोस्तों संपादेश जारी करता है। ठीक है, जारी करता है। ठीक है, अब देख लेते हैं इनका रीट दोस्तों, देख लेते हैं। ठीक है, रीट क्या कर लेते हैं हम लोग, रीट इनका देख लेते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रीट जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? 5 प्रकार के रीट जारी करता है। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, परमादेश हो गया। ठीक है, परमादेश हो गया, ये सब जारी करता है। ठीक है, तो ये सब दोस्तों आपके इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये जितने भी चैप्टर है इम्पोर्टेंट चैप्टर आपको बता रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो अभी तक आप लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं तो दोस्तों जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए और वीडियो को ज़्यादातर अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रीट याचिका या समादेश जारी करता है, समादेश जारी करता है। ठीक है, उस पाँचों प्रकार के रीट को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, 5 प्रकार के रीट को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में बताएं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि दोस्तों वीडियो में इतना दे दिया जाता है ना, जितना आपको दे दिया गया उतना ही आपसे याद नहीं हो पाएगा। ठीक है, उतना ही आपसे क्या होगा, याद नहीं हो पाएगा। इसलिए कोशिश करते हैं कि 8-8 मिनट के ही वीडियो आए। ठीक है, 8 मिनट या 10 मिनट का वीडियो आए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, उसमें क्या होगा कि आप लोगों को दोस्तों याद करने में भी अच्छा लगेगा, क्योंकि एक छोटा छोटा टॉपिक बन जाएगा। ठीक है, छोटा छोटा टॉपिक बन जाएगा, आप लोग आसानी से उसे याद कर सकते हैं। अगर दोस्तों एक ही बार में आप लोगों को देखना है आर्टिकल 1 बोल रहे हैं, जैसे कि भाग देखना है आप लोगों को, भाग 1 देखना है, 2 देखना है, 3 देखना है, 4 देखना है, तो इन चारों का एक ही क्लास बन रहा है दोस्तों लाइव में। ठीक है, लाइव आइए और दोस्तों एक साथ संपूर्ण जानकारी लीजिए, संपूर्ण जानकारी। ठीक है, चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं। ठीक है, और आप लोग जाइए खाना खाइए।